नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी और आज इस वीडियो में भी मैं दूसरी केस स्टडी बता रहा हूँ। इसी तरह का केस मेरे सामने आया तो मन करा कि आपको भी शेयर कर दूं और जिससे आप अपने अलर्ट रह सकें, आप नॉलेज ले सकें और इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस और आया और उस केस में क्या हुआ दोस्तों कि क्लाइंट से एनजीओ के जो ओनर थे वो यूपी के थे और पेमेंट करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से एडवाइस ली। तो जब मैंने उनका केस देखा तो आई रियली सरप्राइज किया, कितना बेवकूफ़ बनाया उन्हें। वो खुद हेजिटेट कर रहे थे कि हाँ सर मैं फंस गया हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या उनके साथ, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। उन्हें किसी व्यक्ति ने कहा कि हम आपको फंड दिलाएंगे और आपको सीएसआर फंड ही दिलाना है और बहुत मोटा अमाउंट उनसे चार्ज कर लिया और उनसे यही कहा गया कि आपके इतना अमाउंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इस डेट तक और आप मुझे इतना अमाउंट जो है दे दीजिएगा। वो उसकी बातों में आ जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें दे देते हैं। इवन दैट उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी दे दिया, बैंक अकाउंट सारे डॉक्यूमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कभी भी जब तक आप ऑथेंटिक ना हो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी को मत देना, क्योंकि अगर आपके उस बैंक अकाउंट में देने के बाद उसमें अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है और वो अमाउंट कोई स्मगलरिंग का है या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का है तो फंसना केवल आपका है। और अगर वो फॉरेन फंडिंग हुई और आपके यहाँ पे एफसीआरए नहीं हुआ तो भी आपका फंसना हो जाएगा। अगर वो फॉरेन फंडिंग नहीं है और इंडिया का है और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन से है तो भी आपका फंसना हो जाएगा। तो उस केस में उन्होंने कैश दिया और इसी लालच में अपनी सारी डिटेल उनसे शेयर कर दी सामने वाले बंदे से कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये चीज़ है और ये चीज़ है और ये मेरे टॉयलेट है, ये मेरी फंड है, आप मुझे फंडिंग दे दीजिए। और 5-6 दिन तक वो दिल्ली में रहे, वर्किंग करी। फिर उनके साथ क्या हुआ, जब उनके पैसे चला गया और उनके अकाउंट में ट्रांसफर आया ही नहीं तो वो बहुत परेशान हुए। और इसमें देखो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूँ सामने वाले ने कैसे डॉक्यूमेंट दिए। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपा रहा हूँ। ऐसा लगता है इन डॉक्यूमेंट को देख के जैसे कल ही आपकी ट्रांजैक्शन स्विट्जरलैंड से या इससे आ जाएगी। मतलब कितना ऐसा एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि हाँ इस तरह के डॉक्यूमेंट से आपको फंड मिलने वाला है और आप फंस जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट देखिए आप, ये हैं इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे आप, है ना। तो इन चीज़ों में आप मत आइएगा। और लास्ट में अब जब उन्हें पता लगा कि ये ट्रांजैक्शन आने वाली है और उन्होंने कहा कि भाई ये कल तक आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो उन्हें कहीं से ये पता लगा कि आप ये फॉरेन ट्रांजैक्शन कैसे लेंगे। आपने तो सीएसआर फंडिंग के लिए बात करी थी, फॉरेन ट्रांजैक्शन लेंगे तो हमारे पास तो एफसीआरए नहीं है, आप तो उल्टा और फंस जाएंगे। मतलब अगर ये फंड आ भी गया आपके अकाउंट में तो भी आप फॉरेन फंडिंग में एफसीआरए में फंसेंगे। उनकी क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि आपके पास तो ये नहीं पता ये कहां से आएगा। तो ऐसा ही केस सेम, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व था, इस तरह के उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए, मैंने उन्हें सारा देखा और फिर मैंने कहा कि नहीं आपके पास ये अमाउंट नहीं आएगा, ये सब ड्रामेबाजी है और आपके जो कैश है जो आपने दिया होगा, जो भी फीस का दिया होगा, वो आपके लिए यूजलेस है। तो उन्होंने कहा मैंने तो माना हुआ है कि भाई यूजलेस है। मैंने कहा यही तो टारगेट है उनका कि आप मान लेते हैं। आप बिल्कुल मत मानिए, आप कहिएगा उनसे कि भाई मुझे जितने भी मैंने दिया है मुझे ये नहीं चाहिए, या तो आप मुझे सीएसआर के उसकी कंफर्मेशन दीजिए, केवाईसी दीजिए, क्या प्रोजेक्ट है, किस कंपनी का दे रहे हैं, आप पूरी डिटेल दीजिए। फिर अपने कंसल्टेंट को ऑथेंटिक चीज़ें उसे प्रोवाइड कराइए। आपके कंसल्टेंट आपको बताएंगे हाँ ये ठीक ट्रांजैक्शन है, आप उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद आप उस चीज़ को करिएगा। तो उन्हें दिमाग में आया, अब कहने लगे सर मैंने तो आपको उन्हें कैश दे रखा, अब कैसे करूं। तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि भाई उनसे कहिएगा हमें ये ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा पुलिस में जाना पड़ेगा और कुछ मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेरे से कमिटमेंट कुछ करा था और आपने करा कुछ है। तो ऐसे करके वो बेचारे मतलब इस लेवल पे आ गए कि उन्हें ये यकीन आ गया कि उनका फंडिंग आ जाएगा, और आ भी जाता तो भी वो फंसते, नहीं आता तो उनका कैश गए। दोनों तरह से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फाइनली उन्हें मैंने एडवाइस किया और उन्होंने फिर उनके वो पैसे वापस आ गए एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि सर आपकी एडवाइस के हिसाब से वो पैसे वापस आ गए हैं हमारे, हमें कोई टेंशन नहीं है और नाउ अब हम इस तरह के ट्रांजैक्शन में नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो के थ्रू केवल ये बताना है, डोनेशन लेने की बात करें सबसे पहले ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए, उसके केवाईसी जरूर होने चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल शेयर ना करें, बैंक अकाउंट डिटेल ये बिल्कुल शेयर ना करें। दोस्तों मैं अब भी बता रहा हूँ कितने ही लोगों की वैसी प्रॉब्लम आती है। तीसरा, कोई एडवांस आपसे मांगता है एडवांस ना दें। मतलब इस तरह की, मैं आपको एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अपनी वर्किंग के लिए आपको खुद ही अलर्ट रहना है। दोस्तों मार्केट में ट्रांजैक्शन जरूर होती है, डोनेशन जरूर मिलता है, लेकिन एक लीगल वे से आपको डोनेशन को अप्रोच करना है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से अप्रोच करना है, लो से अगेंस्ट आपको वर्किंग नहीं करनी। ये मेरी एक एडवाइस रहेगी अपने फॉलोअर्स को जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं। डोनेशन की रिक्वायरमेंट पे या एक चाहत में ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे आपको कोई परेशानी क्रिएट हो जाए। और कोई भी डोनेशन की ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से जरूर ऑथराइज करा लें, क्योंकि कितने सारे लो एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप कोई फॉरेन डोनेशन लेते हैं तो आरबीआई के रूल, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इनकम टैक्स प्रोविजनल एक्ट, जीएसटी प्रोविजनल एक्ट, कितने सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। तो उन सब की कंसल्ट आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप केवल ये फोकस मत रखिए कि आपके अकाउंट में बस पैसा आ जाए। खाली पैसा आना इज नॉट ए वैलिड डोनेशन।
इट मे बी लीगल, इट मे बी इलीगल। कैसे आप टैकल करेंगे आप बताइए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के थ्रू आप डोनेशन जरूर लीजिए, वर्किंग जरूर करिए, डिफरेंट सोर्स से करिए, लेकिन किसी भी गलत चक्कर से ना पड़िएगा। ये दूसरा केस मैंने आपसे शेयर करा है, ऑथेंटिसिटी है क्योंकि मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है कि मैं किसी का नाम शेयर नहीं कर सकता, तो केवल मैंने आपको थीम शेयर किया है जिससे आप भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच।